एरियल व्यू लिया जा रहा है, एरियल सर्वे किया जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह की ओर से गुजरात के कच्छ में। दरअसल बिपरजॉय जो तूफान था उसने आकर के क्या नुकसान पहुंचाया। हालांकि सरकार की तैयारियां बहुत पुख्ता थी तो उतना नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी अभी देखिए जो गृह मंत्री अमित शाह है वो एरियल सर्वे इस वक्त कर रहे हैं। वो देख रहे हैं उन इलाकों को गुजरात में जहां पर तूफान का असर हुआ है। कच्छ हो, द्वारका हो, पोरबंदर हो, राजकोट हो, जामनगर हो, जूनागढ़ हो, ये वो जगह थी जहां पर भूकंप आया और जिस तरह से उसको हैंडल किया गया इसमें सरकार की तारीफ भी हो रही है। जिस तरह से हमारी एजेंसियां लगी, जिस तरह से इनपुट्स मिल रहे थे, उस पर काम किया गया, उसी की एक बहुत बड़ी वजह रही कि तूफान ने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया। देखिए आप एरियल सर्वे इस वक्त आप देख रहे हैं गुजरात में जो जगह प्रभावित हुई हैं उन जगहों पर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह जो एरियल सर्वे के जरिए तमाम चीजों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि जो तूफान का असर है वो कितना हुआ है। प्रभावित इलाकों का दौरा किया जा रहा है इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह की ओर से। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की जो एरियल सर्वे कर रहे हैं गुजरात की उन जगहों पर जहां पे प्रभाव हुआ है बिपरजॉय तूफान का। बिपरजॉय तूफान जो हल्का पड़ चुका है, बिपरजॉय तूफान जो 14 जून से शुरू हुआ था और 15 जून को इसने टच डाउन किया था। और ये तस्वीरें इस वक्त मोनिका और मृदुल हम देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह प्रभावित जो इलाके हैं उनका एरियल सर्वे कर रहे हैं। बिल्कुल हवाई सर्वेक्षण करते हुए गृह मंत्री अमित शाह यहां पर नजर आ रहे हैं और तस्वीरें आपके सामने। बिपरजॉय तूफान गुजर चुका है लेकिन अपने पीछे कई तरह की तबाही का जो मंजर है वो छोड़कर जा चुका है और ऐसे में उसी का मृदुल यहां पर हवाई सर्वेक्षण करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है ये इसलिए क्योंकि लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, लोगों को परेशानी का सामना तो करना पड़ा है। गनीमत ये रही कि पहले से इस बात का पता लग चुका था, आजकल की तकनीक का इस्तेमाल करके पहले से अंदेशा था कि हवाएं इतनी तेज चलेंगी, लोगों को शिफ्ट किया गया था। लेकिन बावजूद इसके कई लोगों की दुकान हैं, कई लोगों के छोटे कच्चे मकान थे जिनको नुकसान पहुंचा है और बिजली के तार खंभे धराशायी हो चुके हैं, कई जगह पर पेड़ गिर गए हैं, बहुत सारी छोटी छोटी दुकानों को, घरों को नुकसान पहुंचा है। उसी का यह हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है और कुछ इलाकों में श्वेता जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है जो काफी निचले इलाके हैं ज्योग्राफी में, जिनका बहुत ज्यादा निचला इलाका है, वहां पर पानी भरने का पहले से अंदेशा था। लेकिन अब नुकसान कितना हुआ है उसी का आकलन यहां पर किया जा रहा है और हवाई सर्वेक्षण की तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह की। तो बिल्कुल जानहानि नहीं हुई है, ये सबसे बड़ी बात है कि जानहानि किसी भी तरह की इसमें नहीं हुई है, जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। और पहले से जिस तरह से केंद्र सरकार मुस्तैद थी, राज्य सरकार मुस्तैद थी, जिस तरीके से बचाव के लिए तमाम टीमें तैनात की गई, तमाम सावधानियां ली गई, कदम उठाए गए, ये उसी का असर था कि जो जिस तरह का ये तूफान था, जितना भयंकर, जितना भीषण ये तूफान था, उतनी तबाही का मंजर देखने को नहीं मिला है। लेकिन फिर भी जिस तरह से मृदुल भी बता रहे थे, जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। कई जो पेड़ है वो उखड़ गए, कई बिजली के जो पोल है वो टूट गए, जो मकान थे, कई ऐसे मकान हैं जो धराशाही हो गए, कच्चे मकान पूरी तरीके से धराशाही हो गए। तो लोगों को कहीं ना कहीं इस पूरे तूफान की वजह से समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ा है। उनके जीवन पर इस तूफान ने एक बहुत गहरा असर जरूर छोड़ा है और उसी का हवाई सर्वेक्षण करते हुए, दौरा करते हुए, हवाई दौरा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह श्वेता नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो एरियल सर्वे कर रहे हैं। और आपको बताते हैं थोड़ी देर पहले जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ भी की थी जिस तरीके से पूरे तूफान को मैनेज किया गया था। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें तैनात की गई थी, अलग अलग जगह पे कोस्ट गार्ड की जो टीमें तैनात की गई थी, जो मैनेजमेंट था कि बिपरजॉय से कम नुकसान हो वैसा ही हुआ। बिपरजॉय जिस तरह से, जिस रफ्तार के साथ आया था उससे पहले ही लोगों को बड़ी संख्या में जो प्रभावित क्षेत्र थे वहां से निकाल लिया गया था। और यही एक बहुत बड़ी वजह रही है कि उतना नुकसान नहीं हुआ जिस तरह से बिपरजॉय की रफ्तार थी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो सरकार थी उसकी जो तैयारियां इस तरीके की थी कि जो भीषण एक विकराल रूप ये तूफान लेता और उसके बाद के जो नतीजे होते वो दरअसल इसीलिए कम हुए क्योंकि जो मैनेजमेंट किया गया, जो टीमों को लगाया गया, जिस तरह से लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया, हटाया गया, इंतजाम तमाम किए गए थे, यही एक वजह है कि इस बिपरजॉय तूफान से हम आसानी से बाहर भी निकल गए। और अभी फिलहाल जो इलाके प्रभावित हुए, क्योंकि ऐसी भी जानकारी मिली थी कि बिजली के खंभे उखड़ गए,
पेड़ गिर गए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। अब वो इलाके जहां पे अभी भी ये पानी भरा हुआ है तूफान के बाद, जहां पर जिन जगहों पर अभी भी जलभराव है, वहां के स्थितियों को, वहां उन इलाके को सर्वे करते हुए नजर आ रहे हैं, एरियल सर्वे, गृह मंत्री अमित शाह। क्योंकि हमने देखा था कि तूफान के आने के पहले भी लगातार हाई लेवल मीटिंग की गई थी। और बिल्कुल श्वेता, यहां पर हम तस्वीरें देख रहे हैं क्योंकि गुजरात के तटीय इलाकों में यह तूफान टकराया। लैंडफॉल के बाद क्या स्थिति थी जो हमने कच्छ में बताई, द्वारका में बताई, पोरबंदर में क्या स्थिति थी, मांडवी में क्या स्थिति, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट हमारे सहयोगियों ने हम तक पहुंचाई है, जो ये बताने के लिए काफी है कि कई इलाकों में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है। जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन नुकसान बहुत हुआ है। और इस नुकसान की भरपाई कैसे की जाएगी, इसके लिए राज्य सरकार भी तैयार है, केंद्र सरकार भी अब आने वाले वक्त में मदद करेगी। पहले आकलन किया जाएगा और वही काम चल रहा है, जायजा लिया जा रहा है, आकलन किया जा रहा है, नुकसान कितना हुआ है। सड़कें उखड़ गई हैं, बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचा है, कई इलाकों में जल भराव की वजह से लोगों के घरों तक पानी आ गया है। उस नुकसान का आकलन किया जाएगा, कितने इलाके प्रभावित हैं, कितने घर प्रभावित हैं। उसके बाद हो सकता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ऐलान भी किया जाए, लेकिन अभी पहले देखा जाएगा, अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। अधिकारी सर्वे के लिए भी अभी ग्राउंड जीरो पर जाएंगे। अभी ग्राउंड जीरो पर इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां तक जाना संभव नहीं है, दूरस्थ इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी जल भराव है और वहां पर भी अभी काफी दिक्कतें हैं, इसलिए वहां जाना संभव नहीं। हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद जमीन पर उतर के अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिया जाएगा और उसके बाद ये अहम और बड़े कदम उठाए जाएंगे। लेकिन दो तस्वीरें देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जायजा ले रहे हैं और हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, लेकिन जब तूफान आया था तब आप देखिए कैसा तबाही का मंजर था। जो सामान था वो घरों के बाहर आ चुका था क्योंकि पानी घर के अंदर चला गया था, बिजली के खंभे टूट गए थे, पेड़ ऐसे गिर रहे थे कि नुकसान इतना ज्यादा हुआ कि इसका आकलन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब उसी तैयारी में प्रशासन जुटा हुआ है, गृह मंत्री अमित शाह खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल खुद मॉनिटरिंग करते हुए गृह मंत्री अमित शाह यहां पर आपको नजर आ रहे हैं और ये दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सीएम भूपेंद्र पटेल भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ मौजूद हैं, दोनों ही हवाई सर्वेक्षण करते हुए पूरी स्थिति का आंकलन करते हुए कि कहां पर कितना नुकसान हुआ है और गुजरात में तूफान ने किस तरह से तबाही मचाई, किस तरह का मंजर था, वो दूसरी तस्वीर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। डीआरएफ के जवानों ने बहुत मुस्तैदी के साथ पूरा जो जिम्मा था वो संभाला और सबसे बड़ी बात और सबसे गनीमत की बात, किसी भी तरह की जनहानि यहां पर देखने को नहीं मिली और इसका श्रेय जाता है राज्य सरकार, केंद्र सरकार को, एनडीआरएफ की टीमों को, उन तमाम टीमों को जो लोगों को बचाने के लिए, लोग सुरक्षित रहे, उनकी जान को किसी भी तरह का कोई खतरा ना रहे, इसको देखते हुए अपनी जान को खतरे में डालकर खुद ग्राउंड जीरो पर तैनात थे कि जिंदगियों को इससे नुकसान ना पहुंचे, जिंदगियां इस बिपरजॉय तूफान की वजह से किसी भी तरह से इफेक्ट ना हो। इसका पूरा श्रेय उन जवानों को जाता है, इसका पूरा श्रेय राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जाता है जिन्होंने ये तमाम कदम उठाए और मुस्तैदी के साथ काम किया। और फिलहाल ये ताजा तस्वीरें कि किस तरीके से हवाई सर्वेक्षण करते हुए गृह मंत्री अमित शाह और उनके साथ सीएम भूपेंद्र पटेल नजर आ रहे हैं।